मैं नरेंद्र शर्मा, आत्मशोधन एवं मन स्व साधना सोच संस्थान तपस्थली से। आज का चर्चा का विषय है कि अमूमन ये कहते सुना हुआ जाता है, किसी से पूछो बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, मुझे पता नहीं। मैं एक छोटा सा जवाब, एक जिम्मेदार माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ये कह देता है बड़े हल्के से जवाब से, पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे। वैसे भाई क्यों नहीं करेंगे? क्या आपके बच्चे नहीं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं उनका भविष्य बनाने की? आपकी जिम्मेदारी नहीं उनका टारगेट फिक्स करने की? आपकी जिम्मेदारी नहीं उनके संस्कार अच्छे देने की? क्या आप उन्हें अच्छा बनाना नहीं चाहते? क्यों नहीं बनेंगे और क्यों अपने आप को करेंगे? क्या लावारिस हैं वो? मेरा कहना बुरा लग सकता है और अवश्य लगता होगा उन संस्कारवान आदमियों के लिए जरूर लगेगा जिनका बच्चों का टारगेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ। क्योंकि हमें हमारे बच्चों के बारे में लाइफ टाइम के लिए टाइम ही नहीं है। हम मॉडर्न युग में जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप मॉडर्न युग में जाइए। स्टैंडर्ड स्टेटस का लेवल है, हमारे पास समय कहाँ होगा? हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, करोड़ों का हमारा पैकेज है, बच्चों के लिए समय थोड़ी है। अरे ये तो यूँ मान के चलिए आपने देश के ऊपर, प्रकृति के ऊपर एहसान किया है जो बच्चा पैदा किया है। आपके पास समय कहाँ बच्चे को देखने के लिए? ट्यूटर आपने लगाए रखा है, अच्छे दाखिला अच्छे स्कूल में कराए रखा है, आपको ये पता नहीं है कि आपका बच्चा आगे जाके क्या करेगा। हम बच्चों को संस्कारवान बनाएं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि संस्कारवान हम भी तो हों। हमारे पास समय नहीं होता मंदिर जाने का, हमारे पास समय नहीं होता 5 मिनट राम का नाम जपने का, हमारे पास समय नहीं होता 5 मिनट अपने भगवान के मंदिर में जाने का। कहाँ होगा? रात को हम 2 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, 11-12 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद घर आते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, प्रातः 10 बजे उठते हैं, मुंह धोते हैं, नहा धोते हैं, नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। हमें समय कहाँ मिला? समय तो उनके पास होता है जो कम कमाते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। भाई कम पढ़ा लिखा इंसान ही तो करेगा, समय होगा, पढ़े लिखे के पास कहाँ से समय आएगा? अभी उसके आगे का भी तो होता है ना, कंपनी टारगेट देके रखती है, मंदिर जाने को कहाँ समय उसके पास, भगवान की पूजा के लिए समय कहाँ है? हाउ कैन बी पॉसिबल? वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये संभव हो सकता है उसके पास समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यही कारण है बुढ़ापे में जाकर के आपको अनाथ आश्रम में भर्ती होना पड़ेगा। आज जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं, बुरा लगेगा एनजीओ का नाम इसलिए ले रहा हूँ, अनाथ आश्रम एनजीओ ही खोलते हैं। सोचना है आपको, सोचिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा समय रहते अगर आप नहीं बदले तो प्रकृति आपको बदल देगी। समय रहते आप नहीं बदले तो प्रकृति आपको बदल देगी, गारंटी से बदल देगी। क्योंकि प्रकृति दिन में 3 रूप बदलती है, सुबह का, दोपहर का, रात का। आप अगर प्रकृति के हिसाब से नहीं बदले हो तो वो आपको बदल देगी। कोशिश करिए, समय रहते जागिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो उन्हें अपने मंदिर लेकर के जाइए, उन्हें आरती करना सिखाइए, पूजा करना सिखाइए। मत बोलिए माता पिता को डैड बोलना सिखाइए की जगह उसको माता जी पिताजी कहना सिखा दीजिए। आपका बच्चा तरक्की कर जाएगा और बुढ़ापे में आपको कहीं अनाथ आश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारा चैप्टर बच्चों के ऊपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज, और ये कड़े शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि कुछ संस्कारवान व्यक्ति आज दिन में मीटिंग में बैठे, मिले, बातचीत हुई तो बड़ी विडंबना रही कि किसी के भी मन में आज तक ये नहीं था कि मेरा बच्चा क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा। कल्चर है, रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरी तो, अरे सरकारी नौकरी तो तब मिलेगी ना जब बच्चा क्वालिफाइड होगा। अरे आपके 100 में से एक आदमी तो सरकारी में आता होगा, जनरल का, तो आपका बच्चा एक में क्यों नहीं आया? चलो खैर मानते हैं सरकार नहीं चाहती क्वालिटी को आगे बढ़ाना, लेकिन आप तो चाहते हो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, बढ़ाओ ना। सरकार ने तो आपको रोक दिया, आरक्षण डाल दिया, लेकिन आरक्षण ने थोड़ी कहा पढ़ाई बंद कर दो। क्वालिटी बढ़ाइए, अपने आप को निखारिए। सोने को तपाया जाता है तब वो कुंदन बनता है। किसी सुनार ने बताया था, मैं तो सोनी हूं नहीं।
इसी तरीके से बच्चे को भी जितना तपाएंगे, जितना निखारेंगे, जितना वो अपने आप में मेहनत करके निकलेगा, उतना ही डेवलप होगा। सरकारी नौकरियां कब थी? अंग्रेजों के आने के बाद से सरकारी नौकरियां चालू हुई। क्या उससे पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था? क्यों? क्योंकि यहाँ स्किल होती थी, योग्यता होती थी, और योग्यता के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था होती थी। लेकिन आज खुले मुंह उठा करके कहते हैं सरकार में नंबर आएगा नहीं, बच्चा पढ़ के करेगा नहीं, क्या करेगा? अब पता नहीं क्या करेगा साहब। मैंने तो उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया, अब क्या करूँ? ए में आता है उसका, अब A+ है, A++ भी आता है, B+ भी आता है। मुझे तो अभी तो यही पता नहीं उसके नंबर कितने आते हैं, 100 क्लास में उसका स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन हम खुश हैं क्योंकि उस स्कूल में ऐसा बताया नहीं जाता कोई कम है या ज़्यादा है, मतलब सबको A+ और A माना जाता है। खैर, मेरी आपको सलाह है, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए, अच्छा कमाइए। हमने भी कमाया होगा जमाने में, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चे अगर डेवलप हो जाएंगे तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। नहीं तो किसी अनाथ आश्रम के लिए पहले से तैयारी कर लीजिए। अच्छा होगा उस अनाथ आश्रम को आप अभी से डेवलप कर लोगे तो बुढ़ापे में काम आएगा। और बच्चों को डेवलप कर लोगे तो आश्रम नहीं जाना पड़ेगा। आश्रम में उन लोगों को दान देने जाओगे जिनके बच्चे योग हो जाते। समझना मेरी भाषा को, कटाक्ष करना हो करना, बुरा बोलना है बोलना, लेकिन इतना ख्याल रखना कि बच्चे यदि डेवलप हुए, संस्कारित हुए, तो आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। आपका भविष्य बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। बाकी आपका सोचना है, प्रयास करके देख लीजिए, प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है। और अच्छा लगे, आपको लगे चैनल के माध्यम से बातें अच्छी बताई जाती हैं